हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, हम राइट अ वर्ड, टर्म और फ्रेज हम देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 5 चैप्टर्स के अकाउंट के फर्स्ट 5 चैप्टर के राइट अ वर्ड, टर्म और फ्रेज देखे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक के वर्ड राइट अ वर्ड, फ्रेज और टर्म ये डिस्कस करेंगे। सो 6 चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते हैं, कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं। सो फर्स्ट वन, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें अगर डेबिट बैलेंस आया, ओके, डेबिट बैलेंस आया, उसका मतलब क्या? डेबिट साइड ज़्यादा रहती है, बैलेंस कौन सा साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है। ओके, तो वो क्या रहता है? लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन लॉस। डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन, या उसे बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस। याद रखो, डेबिट बैलेंस इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्रेडिट बैलेंस इज अ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। सेकेंड, वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अगर पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो गया, वाइंड अप हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं उसे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड वन, एन अकाउंट opened to find out, an account opened to find out the profit or loss on realization of assets and settlement of liabilities. So students, जैसे आप लोगों को पता ही है, डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। उसमें डेबिट साइड में सभी असेट्स हम ट्रांसफर करते हैं, बुक वैल्यू। क्रेडिट साइड में सभी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं। बाद में इसी रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी असेट सेल हुई होती है उसकी वैल्यू हम क्रेडिट साइड डालते हैं, और डेबिट साइड हम क्या करते हैं? लाइबिलिटीज पेड करते हैं। सो यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज? सो आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। फोर्थ वन, डेबिट बैलेंस ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ एन इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट अगर कोई पार्टनर हो गया, सो जो डेबिट बैलेंस ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल डेफिशिएंसी। ओके, कैपिटल डेफिशिएंसी मीन्स this debit balance of this insolvent partner, he cannot pay, it is called as a capital deficiency. एंड कैपिटल डेफिशिएंसी जो रहती है इंसॉल्वेंट पार्टनर की, इट रिप्रेजेंट अ लॉस टू द फर्म, क्योंकि वो पे नहीं कर पाता है। एंड द कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज टू बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये सब हमने सम में देखा हुआ है। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और फिफ्थ वन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट तो हमने ऊपर देखा, वो क्या आता है? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन या फिर रियलाइजेशन प्रॉफिट। सो डेबिट बैलेंस अगर बोला रियलाइजेशन अकाउंट का तो वो रियलाइजेशन लॉस। क्रेडिट बैलेंस अगर बोला है तो रियलाइजेशन प्रॉफिट, या उसे बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। सिक्स्थ वन, कन्वर्जन ऑफ असेट इनटू कैश ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन जब फर्म का होता है तो जो असेट कन्वर्ट की जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है रियलाइजेशन या रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। सेवेंथ वन, लाइबिलिटी लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। तो ये आपने 11th में भी सीखा हुआ है। लाइबिलिटी विच, जो अभी लाइबिलिटी नहीं है बट इट कैन अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी वर्कर ने स्यू किया हुआ है, अगर वो केस जीत गया तो उसे, यानी कंपनी या फर्म को उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी विच मे अराइज और विच मे नॉट अराइज ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट इन फ्यूचर। तो आंसर है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। एट वन, असेट्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो असेट नहीं रिकॉर्ड किए हुए हैं उसे क्या बोलेंगे? वेरी सिंपल, अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स। नाइन्थ वन, the account which show realization of assets and discharge of liability.
यानी जिस अकाउंट में हम सभी असेट ट्रांसफर करते हैं, रियलाइज होती है असेट वहां से और सभी लाइबिलिटी डिस्चार्ज होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। एंड लास्ट वन, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो उसे बोलते हैं रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। नाउ 7th चैप्टर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सी स्टूडेंट, आपने कुछ चैप्टर इस साल जैसे रिड्यूस सिलेबस है और कुछ चैप्टर्स आपने ऑप्शन में भी डाले हुए हैं, ओके, कोविड की वजह से, पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन सभी चैप्टर के करने हैं, ये अच्छे से याद रखो। सो 7th चैप्टर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें फर्स्ट वन, 3 एक्स्ट्रा डेज विच आर अलाउड ओवर एंड अबोव द टर्म ऑफ बिल। तो बिल का जो टर्म पीरियड है उससे ज्यादा जो 3 एक्स्ट्रा डेज दिए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्रेस डेज, GRACE, ग्रेस डेज या डेज ऑफ ग्रेस। सेकेंड वन, फीस चार्ज्ड बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड। तो नोटरी पब्लिक जो फीस चार्ज करती है ऑन डिसऑनर उसे बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, वो नोट करती है इसलिए उसे बोलते हैं नोटिंग करने के चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। अ पर्सन, थर्ड वन, अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, जिसको पैसे मिलने वाले हैं एंड में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, तो उसे क्या बोलते हैं, पेई, PAYEE, पेई। सी, अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल, जो बिल ड्रॉ करता है उसे बोलते हैं ड्रॉअर। अ पर्सन ऑन हुम अ बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है उसे बोलते हैं ड्रॉई, ओके। एंड अ पर्सन, जिसको वो पैसा मिलने वाला है उसे क्या बोलते हैं, पेई। फोर्थ वन, अ पर्सन इन हुज फेवर अ बिल इज एंडोर्स्ड। बिल जिसे अगर किसी को एंडोर्स्ड किया है, दिया है, तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोर्सी, ENDORSEE, एंडोर्सी। फिफ्थ वन, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग डिसऑनर ऑफ बिल उसे बोलते हैं नोटरी पब्लिक। क्या बोलते हैं उसे, नोटरी पब्लिक। सिक्स्थ वन, कैंसलेशन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पीरियड पे, उस डे पे कैंसिल हो गया अगर बिल, cancellation of bill on maturity in return of a new bill for extended period of credit. Cancellation of a bill on maturity in return of a new bill for extended period of a credit, यानी बिल कैंसिल किया उसके रिटर्न में यानी वो बिल एक्सटेंड किया है, नया बिल बना है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल। सेवेंथ वन, bill of exchange drawn, bill of exchange drawn and accepted without any valuable consideration, without any valuable consideration, तो उसे बोलते हैं accommodation bill, accommodation bill, bill of exchange drawn and accepted without any valuable consideration, it is accommodation bill. 8 1, person who is in possession of a bill of exchange, जिसके possession में, जिसके पास है बिल, उसे क्या बोलते हैं, होल्डर, HOLDER, होल्डर ऑफ द बिल। 9th वन, कन्वर्जन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू, यानी बिल मिला है और इमीडिएटली अगर पैसे चाहिए है तो वो बिल हम बैंक के पास क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं और उसको तुरंत हम यानी डिस्काउंटिंग चार्जेस माइनस होके हमें तुरंत क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। सो दैट इज दिस 9th वन, कन्वर्जन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू, ओके। 2 महीने बाद अगर आपको 10,000 मिलने वाले और तुरंत वो डिस्काउंट कर रहे हैं तो 9,000, फॉर एग्जाम्पल 9,500 मिल रहा है, सो इट इज इट्स प्रेजेंट वैल्यू, उसे क्या बोलता है, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल, अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉई ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंटी, वो इंसॉल्वेंस हो गया है, उसके लाइबिलिटीज ज्यादा है असेट से, तो बिल इन का पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उस अमाउंट को बैड डेब्ट्स, क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स। नाउ 8th चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स
issue of shares. In that first one, amount called up, कंपनी ने अमाउंट कॉल्ड किया है शेयर के लिए बाय द कंपनी बट नॉट रिसीव्ड, पर वो पैसा मिला नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स. सेकेंड वन, इश्यू ऑफ शेयर्स एट इट्स फेस वैल्यू, जो वैल्यू है उसी में शेयर अगर इश्यू किए हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इश्यू एट पार. सी इश्यू में भी एट पार और डिस्काउंट और प्रीमियम, तो अगर फेस वैल्यू में ही इश्यू किया तो उसे बोलते हैं इश्यू एट पार, PAR, पार. थर्ड वन, द पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते तो उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर. फोर्थ वन, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज. बिजनेस के बहुत सारे फॉर्म्स है, जैसे सोल ट्रेडिंग है, पार्टनरशिप फॉर्म है, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है. सो विच इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट, बहुत ज्यादा पैसा रेज किया जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी. नेक्स्ट वन, द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. ओके, द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, तो उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ये हमने एक डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किया था कि इश्यूड कैपिटल यानी क्या, सब्सक्राइब कैपिटल यानी क्या. तो जो ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट रहता है, जो कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसे बोलते हैं इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल. ओके, और उसमें से जितना पब्लिक सब्सक्राइब करती है उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, the shares having preferential right, the shares having preferential right at the time of winding up the company, यानी अगर कंपनी बंद हो गई तो जो भी इन्वेस्टर है तो सबसे पहले किसे पैसा देने का? इक्विटी शेयर्स को, कोई प्रेफरेंस शेयर्स को. तो यहाँ पे वो पूछा हुआ है शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट, सबसे पहले प्रेफरेंस किसे है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी बंद पड़ गई तो आंसर है प्रेफरेंस शेयर्स. सेवेंथ वन, द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स, डिविडेंड इज नॉट फिक्स, जिसके ऊपर डिविडेंड फिक्स नहीं है, तो वो है इक्विटी शेयर्स या उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, क्योंकि उनका डिविडेंड कैसे रहता है? फ्लक्चुएटिंग रहता है, चेंज होते रहता है. इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी. और जो प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं उनका डिविडेंड फिक्स रहता है. 8 when the part of the subscribed capital which is not called by the company, हमने ऊपर देखा कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, उसे बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, पर उसमें से पूरा पैसा कंपनी कॉल नहीं करती है, जो कॉल करती है उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल. ओके, उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल. और जो पैसा कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया है, द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, तो उसे बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल. अभी कुछ और सुनते हैं इस चैप्टर के, राइट द वर्ड टर्म फ्रेज, जैसे शेयर्स हैविंग वोटिंग राइट, जिस शेयर को वोटिंग राइट रहता है उसे क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर्स. शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, दे आर इक्विटी शेयर्स. शेयर्स विच एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट in the matter of payment of dividend and also for the repayment of capital, तो उसे बोलते हैं preference shares. The capital on which dividend is paid, that is paid up share capital. A preference share having right of conversion into equity किसको रहता है? तो वो convertible preference share को right रहता है. Preference share on which arrears of dividend accumulate, यानी पहले किसी साल dividend नहीं दिया, बाद में वो एक्यूमुलेट होते जाता है, उसे बोलते हैं क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. द कैपिटल विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट, दैट इज रिजर्व कैपिटल. मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज इट्स शेयर कैपिटल, यानी मैक्सिमम लिमिट, उसके आगे कंपनी कैपिटल रेज नहीं कर सकती है, उसे बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल. Direct sale of shares by a company to a limited number of sophisticated investors. लिमिटेड मेंबर को कंपनी डायरेक्ट सेल करती है शेयर का, उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. चैप्टर 9, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसमें फर्स्ट वन,
The statement showing profitability of two different period. The statement showing profitability of two different period. So उसका आंसर है comparative income statement. Comparative income statement. In this statement, profit and loss जो रहता है, it contain the figure of expenses and income of the current year and the previous year. For easy comparison, comparative income statement shows increase or decrease in various trading and profit and loss account. Second one, the ratio measures profitability between gross profit and net sales. The ratio which measures profitability between gross profit and net sales. तो उसका आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. जो रेशियो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. So gross profit ratio. Then the third one, critical evaluation of financial statement to measure profitability. So it is known as analysis of financial statement. Analysis करना, that is critical evaluation. Fourth one, a particular mathematical number showing relationship between two accounting figures. कोई भी दो accounting figure में, जैसे ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स का था, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो कैसे कोई भी टू अकाउंटिंग फिगर का हम रिलेशनशिप मेजर करते हैं विद पर्टिकुलर मैथमेटिकल नंबर, सो उसे बोलते हैं रेशियो. जैसे करंट रेशियो में इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. लिक्विड रेशियो है, दैट इज क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. Fifth one, an asset which can be converted into cash immediately. An asset which can be converted into cash immediately. तो उसे क्या बोला जाता है? लिक्विड असेट. जैसे डेप्टर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, जो इजीली कन्वर्ट हो सकता है इन कैश, उसे बोलते हैं लिक्विड असेट. नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, द रेशियो मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ओनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड. नेट प्रॉफिट एंड ओनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड. तो यहाँ पे आपको रेशियो बताना है. सो आंसर इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, उसे क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ROCE. उसे क्या बोलते हैं? रेशियो मेजरिंग रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ओनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. Next one, 7, the statement showing financial position for different period or previous year and current year. So same, वापस इसका क्या आएगा आंसर? कंपैरेटिव बैलेंस शीट. ऊपर जो फर्स्ट था उसमें क्या पूछा था? स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड. तो वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, वो याद रखना है आपको. कंपैरेटिव, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट क्या था? स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड. तो वो क्या है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. और सेवेंथ वन में क्या है? स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन फॉर डिफरेंट पीरियड, दैट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट. कंपैरेटिव बैलेंस शीट. नेक्स्ट वन, एथ वन, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज cash flow statement. See, in a cash flow statement, inflow, that is receipt, or payment, that is outflow of cash, and cash equivalents of a business enterprise is called as a cash flow statement. It indicates different sources from which the cash come into the business and different uses to which the cash has been put. So, statement showing changes in cash and cash equivalent is known as cash flow statement. Ninth one, activity related to acquisition of long-term assets and investment. Activity related to acquisition of long-term assets and investment is financing activities. Tenth one, the ratio that establishes a relationship between quick asset and current liabilities. So that
रेशियो इज नोन एज लिक्विड रेशियो. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. सो इसलिए यहाँ पे क्या पूछा है? रेशियो दैट एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन क्विक असेट एंड करंट लाइबिलिटी. सो आंसर इज लिक्विड रेशियो. नेक्स्ट अभी न्यू चैप्टर का चैप्टर 10 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. फर्स्ट वन, द डिटेल्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल आर मेंटेन्ड इन दिस record. In this record, so answer is sundry debtors. Sundry debtors. Second one, tally software is classified into this category. So tally software is classified into mercantile category. Mercantile answer. Third one, the short key used. The short key used to save or accept the information. The short key used to save or accept the information. So answer is control A. Control plus A. Fourth one, it is damaged software, cracked, nearly fully functional. Answer is pirated software. Pirated. Pirated software. Fifth one, the process by which all the calculations are automatically done by accounting software. So automatically done. So answer is automation. Automation. और कुछ चैप्टर 10 से, जैसे सॉफ्टवेयर विच इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस और फर्म्स. सो उसको बोलते हैं रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर. डिटेल्स ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन्स आर मेंटेन्ड इन दिस बुक. सो आंसर इज बैंक बुक. फुल फंक्शनल सेफ एंड लीगल सॉफ्टवेयर इज अ लीगल सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर प्रिपेयर फॉर मल्टी यूजर्स, बहुत से यूजर्स के लिए. एंड जोग्राफिकली जो स्कैटर्ड है, यहाँ वहाँ कोई जोग्राफिकली स्कैटर्ड लोकेशन पे, तो उसे बोलते हैं टेलर्ड सॉफ्टवेयर. TAILORED. टेलर्ड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर विच इज प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑटोमेशन. आंसर इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. एंड द लास्ट वन, सॉफ्टवेयर यूज फॉर डेमो पर्पज. डेमो पर्पज विच विथ ऑल मेजर फीचर्स. सो आंसर इज डेमो सॉफ्टवेयर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने चैप्टर 6 से 10 के राइट अ वर्ड, टर्म और अ फ्रेज देखा. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन का, विथ फ्रॉम ऑल चैप्टर्स. थैंक यू.